एवरीवन वेलकम यू आर्ट्स अकेडमी ट्रिपल ए एंड माय नेम इज़ अंकुर वर्मा। आज की क्लास का जो हमारा चैप्टर है वो है समकालीन दक्षिण एशिया। इसी के चलते जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है भारत के अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंध। इस टॉपिक में हम बात कर रहे हैं कि भारत के जो पड़ोसी देश हैं जैसे कि पाकिस्तान हो गया, इसके बाद नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, भूटान हो गया, इन सभी के साथ भारत के संबंध कैसे हैं। तो हम एक एक करके सभी देशों के साथ भारत के संबंधों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले हमने भारत और पाकिस्तान के संबंध के ऊपर बात की कि इनके संबंध कैसे हैं। फिर उसके बाद हमने बांग्लादेश के ऊपर बात की कि भारत और बांग्लादेश के संबंध कैसे हैं। लेकिन आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं कि भारत और नेपाल के संबंध कैसे हैं। तो ये रहा हमारा भारत और इसी के चलते यहाँ पर एक और देश हमें देखने को मिल जाता है और इसका नाम क्या है, नेपाल। तो आज की क्लास में हम ये देखेंगे कि भारत और नेपाल के संबंध कैसे हैं। क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली ऐसे ही पूछेगा कि भारत और नेपाल के संबंधों के बारे में बताइए। तो सबसे पहले आपको ये समझ में आना चाहिए कि भारत और नेपाल के जो संबंध हैं वो अच्छे तो हैं, लेकिन कुछ ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से भारत और नेपाल के बीच में क्या रहते हैं, विवाद रहते हैं, थोड़ी लड़ाइयाँ रहती हैं। तो सबसे पहला अगर हम बात करें जिसकी वजह से भारत और नेपाल के बीच में विवाद है वो है व्यापार से संबंधित मनमुटाव। अब क्या हो रहा है, भारत और नेपाल के बीच में व्यापार आपको पता ही है क्या होता है। व्यापार जब हम एक जगह से चीज़ दूसरी जगह भेजते हैं, कोई सर्विस भेजते हैं, ठीक, तो उसको हम क्या कहेंगे, व्यापार, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब कि जब एक जगह की चीज़ दूसरी जगह जा रही है और दूसरी जगह की कोई वस्तु या सेवा दूसरी जगह जा रही है तो उसको हम क्या कहेंगे, व्यापार कहेंगे। तो व्यापार से संबंधित दोनों ही देशों के बीच में, कौन से देश, एक तो भारत और दूसरा नेपाल, इन दोनों ही देशों के बीच में क्या रहता है, थोड़ा मनमुटाव है और ये पहला विवाद का कारण बढ़ जाता है किसके बीच में, भारत और नेपाल के बीच में। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, सेकंड पॉइंट ये कहता है नेपाल की चीन के साथ दोस्ती को लेकर भारत सरकार ने अक्सर अपने आप अप्रसन्नता जताई है। अब क्या है, नेपाल और चीन दोनों की दोस्ती बहुत बढ़ती जा रही है और हमें शुरुआत से ही पता है कि चीन हमारे लिए, भारत के लिए कोई अच्छा देश नहीं है। इसी के चलते तो अब भारत क्या कहता है, भारत ये कहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जब चीन और नेपाल एक साथ होंगे तो वो किसके लिए अच्छी बात नहीं होगी, भारत के लिए अच्छी बात नहीं होगी। क्यों? क्योंकि भारत का दुश्मन कौन है, चीन। तो इसलिए नेपाल और चीन की दोस्ती को लेकर, इनकी फ्रेंडशिप को लेकर भारत की जो सरकार है वो अक्सर इसको क्या मानती है, खतरा मानती है और इसके अपने लिए अच्छा नहीं मानती। तो ये भी एक कारण है जिसकी वजह से दोनों ही देशों के बीच में क्या रहता है, विवाद रहता है। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, थर्ड पॉइंट ये कहता है नेपाल सरकार भारत विरोधी तत्वों के खिलाफ कदम नहीं उठाती। दैट मीन्स कि नेपाल के अंदर कई सारी ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं, कई सारी ऐसी गतिविधियां होती हैं जो भारत के विरोध में की जाती हैं, लेकिन नेपाल की सरकार उन गतिविधियों पर कोई भी किसी भी तरह की कोई भी कदम नहीं उठाती। इसको लेकर भी क्या होता है, भारत की सरकार और नेपाल के बीच में क्या रहता है, विवाद रहता है। तो भारत की सरकार ये कहती है कि भाई जब तुम्हारे यहाँ पे हमारे विरोध में गतिविधियाँ चलाई जा रही हैं, हमारे अगेंस्ट में प्लानिंग की जा रही है तो तुम कदम उठाओ ना, लेकिन नेपाल की सरकार ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाती है। अगला पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है भारत की जो सुरक्षा एजेंसियां नेपाल में चल रहे माओवादी आंदोलन को अपनी सुरक्षा के लिए खतरा मानती है। अब नेपाल के अंदर हो क्या रहा है, नेपाल के अंदर कई सारे माओवादी जो समर्थक हैं वो क्या करते हैं, आंदोलन करते रहते हैं, किसके अंदर, नेपाल के अंदर। अब इन सभी आंदोलनों की खबर भारत के जो इनके नेपाल के पास के इलाके हैं इनके पास भी जाएगी और इसके साथ साथ जो ये पूर्व के भारत के जो इलाके हैं, राज्य हैं, इन पर भी जाएगी। तो इससे क्या होगा, जो चल रहे हैं नेपाल में आंदोलन, माओवादी आंदोलन चल रहे हैं, तो इनका प्रभाव हमें भारत के राज्यों में देखने को मिलेगा और ये चीज़ अच्छी बात नहीं है। और इसी को लेकर भारत और नेपाल के बीच में क्या चल रहे हैं, विवाद चल रहे हैं।
इसके बाद अगला पॉइंट क्या कहता है, अगला पॉइंट ये कहता है नेपाल में बहुत से लोग यह सोचते हैं कि भारत की सरकार नेपाल के अंदरूनी मामलों में दखल दे रही है और नदी जल और पन बिजली पर आंख गड़ाए हुए। अब नेपाल के अंदर रहने वाले कई सारे लोग क्या सोचते हैं, ये सोचते हैं कि जो एक तो भारत है बहुत बड़ा देश है और इसके साथ जो भारत की सरकार है वो क्या करती है, टाइम टू टाइम नेपाल के जो अंदरूनी मामले हैं, जो नेपाल के पर्सनल मैटर्स हैं, उसमें क्या कर रही है, दखल अंदाजी कर रही है। ये कौन सोचते हैं, नेपाल में रहने वाले जो लोग हैं वो ये सोचते हैं कि जो भारत है वो क्या कर रहा है, समय समय पर टाइम टू टाइम क्या करता रहता है, नेपाल के जो फैसले हैं या फिर नेपाल के अंदर कई सारे जो मामले चल रहे हैं उनमें क्या कर रहा है, दखल दे रहा है, इंटरफेयर कर रहा है। ये किसकी सोच है, नेपाल में रहने वाले लोगों की सोच है। और इसी के चलते वो ये भी सोचते हैं कि नदी जल और पन बिजली पर दोनों पर भारत क्या कर रहा है, आंख गड़ाए बैठा हुआ है। दैट मीन्स इन लोगों का कहने का मतलब ये है कि जो नेपाल के अंदर नदियां हैं और इसके साथ साथ जो पन बिजली मतलब कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने पर भारत की पूरी क्या है, नज़र गड़ाए बैठा है, मतलब कि पूरा का पूरा नियंत्रण करना चाहता है। कौन करना चाहता है, भारत। ये कौन सोचते हैं, नेपाल के लोग सोचते हैं। और इसकी वजह से भी भारत और नेपाल के बीच में क्या है, विवाद है। इसके बाद लास्ट पॉइंट क्या कहता है, लास्ट पॉइंट ये कहता है चारों तरफ से ज़मीन से घिरे नेपाल को लगता है कि भारत उसको अपने भूक्षेत्र से होकर समुद्र तक पहुंचने से रोक रहा है। अब आपको ये ध्यान से इस मैप को देखिए, इसमें क्या पता चल रहा है कि नेपाल के पास कोई जल मार्ग है, नहीं है। चारों तरफ में इसमें क्या है, यहाँ पे ऊपर की तरफ हिमालयाज़ है, पहाड़ है, इसके साथ साथ इसके बाद भारत का क्षेत्र, यहाँ पे बांग्लादेश, और यहाँ पे जो समुद्र है वो इससे बहुत ही ज़्यादा क्या है, दूर है। तो इसमें यह है कि चारों तरफ से नेपाल किससे घिरा हुआ है, ज़मीन से घिरा हुआ है। और इसके साथ साथ नेपाल को ये लगता है कि भारत उसको अपने भूक्षेत्र से जाने के लिए बिल्कुल क्या कर देगा, मना कर देगा। तो ये किसकी सोच है, नेपाल की। तो एक तो जो नेपाल है वो चारों तरफ से किससे घिरा हुआ है, ज़मीन से घिरा हुआ है। और इसके चलते भारत, नेपाल को लगता है, क्या लगता है कि भारत उसको अपने भूक्षेत्र से होकर समुद्र तक पहुंचने से रोकता है। मतलब कि भारत नहीं चाहता है कि नेपाल का किसी भी तरह का कोई भी कनेक्शन हो, वो भी किसके साथ, समुद्र के साथ। तो ये सोच है किसकी, नेपाल की। लेकिन हमें भी पता है कि भारत ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता। भारत किसी भी तरह के कोई भी दबंग तरीके से कोई भी काम नहीं करता। भारत सिर्फ और सिर्फ सभी के साथ क्या करना चाहता है, सहयोग करना चाहता है और आगे बढ़ना चाहता है। अब एक बार फिर से हम पॉइंट्स को रिकॉल करते हैं कि ऐसे कौन कौन से मैटर्स, ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं, विवाद हैं, जिसकी वजह से भारत और नेपाल के संबंध अच्छे नहीं हैं। सबसे पहला कारण है व्यापार को लेकर दोनों के बीच में मनमुटाव रहता है। दूसरा कारण नेपाल की दोस्ती, वो भी किसके साथ, चीन के साथ। और चीन हमारा क्या है, दुश्मन है, जिसकी वजह से भारत की सरकार इसको अच्छा नहीं मानती। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है कि नेपाल सरकार भारत विरोधी तत्वों के खिलाफ कोई भी कदम नहीं उठाती। दैट मीन्स कि कई सारे लोग नेपाल में रहकर क्या करते हैं, भारत के विरोध में कई सारी गतिविधियां चलाते हैं, लेकिन नेपाल की सरकार उनके लिए कोई भी कदम नहीं उठाती, जिसकी वजह से भारत और इसके साथ नेपाल के बीच में क्या है, विवाद है। इसके बाद अगला क्या कहता है, नेपाल के अंदर कई सारे क्या चल रहे हैं, माओवादी आंदोलन चल रहे हैं। और इन माओवादी आंदोलनों का पूरा प्रभाव किस पर देखने को मिलेगा, भारत के राज्यों पर देखने को मिलेगा। इसी के चलते जो भारत की सुरक्षा एजेंसियां हैं इसको अच्छा नहीं मानती, इसको खतरा मानती है माओवादी आंदोलनों को। किसके लिए, भारत के लिए। इसके बाद अगला कहता है, नेपाल में बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि भारत की जो सरकार है वो क्या कर रही है, नेपाल के अंदरूनी मामलों में दखल अंदाजी कर रही है। और इसके साथ साथ भारत क्या चाहता है, पूरा कंट्रोल, नियंत्रण करना चाहता है, वो भी किस पर, नदी के जल को लेकर, नदी के जल को। और इसके साथ साथ पन बिजली मतलब कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पर पूरा का पूरा कंट्रोल करना चाहता है, और वो भी कौन, भारत। और लास्ट में क्या कहता है, लास्ट में ये कहता है कि जो नेपाल है वो चारों तरफ से ज़मीन से घिरा हुआ है और नेपाल को ये लगता है कि भारत क्या कर रहा है, उसको रोक रहा है। कहाँ से जाने से रोक रहा है, समुद्र में जाने से रोक रहा है। तो ये वो कारण है जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि भारत और नेपाल के बीच में क्या है, विवाद है। होपफुली आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।